अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज की हमारी बात है कि हमल के दौरान जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स में, तो उसके वजह से फिजियोलॉजिक चेंजेस क्या आती हैं नॉर्मली, जो मतलब इंसानी जिस्म के अंदर अडॉप्टेशंस होती हैं, और ख़ुसूसन जो दिल के ऊपर उसके जो है ना असरात क्या होते हैं और क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें देखा ये गया है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, जो एक बड़ा चेंज आती है, वो ब्लड वॉल्यूम की चेंज है। वो आप ये समझें कि 20% से लेके 100% तक जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाता है। तो जब इसकी एवरेज निकालें हम, तो रफली आप ये समझें कि तकरीबन जो 50% वॉल्यूम है ना ब्लड का, वो ज़्यादा हो जाता है बढ़ने की वजह से। और यही जो वॉल्यूम बढ़ने की वजह है, इसकी वजह से होता क्या है कि प्लाज़्मा तो बढ़ गया, लेकिन जो उसके अंदर खुलियात होते हैं, ख़ुसूसन जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसी तरह वैसे ही रहते हैं, उसी उसी मिकदार में रहते हैं। तो यही यही वजह बनती है प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली अनीमिया की, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया और डाइल्यूशन हो गई, लेकिन रेड ब्लड सेल्स उतने रहे और उन्होंने अनीमिया कर दिया। और वही यही ख़ुसूसन जो है ना थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जब डिलीवर होने लगती है, तो वो जो आखिरी जो 2-3 महीने होते हैं ना, उनमें ख़ुसूसन ये ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से जो है ना अनीमिया को करेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इसमें फ़ोकस हमारा यही होता है कि अनीमिया नॉर्मली प्रेगनेंसी में होना है, तो ख़ुसूसन अगर पहले उनको दिल के मसाइल हैं, कोई दिल का पंप कमज़ोर है, पहले कोई दिल का अटैक आ चुका है, और कोई कोई नालियों की तंगी है दिल की, तो वो फिर हमारा फ़ोकस होता है कि हम अनीमिया ना होने दें और उसकी फ़िल फ़ोर हम करेक्शन करें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट जो होता है, वो उसके ऊपर जो चेंज आती है, ऑब्वियसली जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, तो वही लोड दिल के ऊपर शिफ्ट होना है और दिल ने उसको उसी स्पीड से जो है ना वो आगे पुश करना है। पंप के तौर पे दिल एक किरदार अदा करता है। तो इसी वजह से कार्डियक आउटपुट भी 50% जो होती है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से फिर जो दिल का जो हार्ट रेट होता है, जो धड़कन की रफ्तार होती है, वो भी नॉर्मली 10 टू 15 जो बीट्स हैं पर मिनट, वो बढ़ जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ये एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिक चेंज आती है। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो दिल के मसाइल फिर हो सकते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, दिल के ऊपर लोड बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल से 50% ज़्यादा हो गई और हार्ट रेट भी बढ़ गया। तो ये भी कॉज़ बनते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, खुदा ना ख़ास्ता दिल का अटैक होने की वजूहात। और पहले अगर दिल की नालियों की तंगी है, तो कितना हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। क्यों हम प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स को, फीमेल्स को ख़ास तौर पे जो फर्टाइल होती हैं, उनको कह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले आपको दिल के मसाइल चल रहे हैं, तो आपने हमें विज़िट ज़रूर करवाने हैं और प्लान्ड प्रेगनेंसी करनी है। मतलब कि वो आपको पहले पता होना चाहिए, आपकी असेसमेंट होनी चाहिए और उसके बाद आपकी जो है ना वो प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए, ताकि कम से कम मसाइल हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको असेस किया जाए और उनकी जो है सदुबाब दिया जाए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मली जो बॉडी के अंदर चेंजेज़ आती हैं, जो एस्ट्रोजन मीडिएटेड होती हैं, वो जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, वेसल्स की जो प्रेशर्स होते हैं, वो वेसल थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ना बुनियादी तौर पे वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो उसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, ब्लड प्रेशर में वो ऑब्वियसली देखा ये गया है कि जो 10 mmHg तक का ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मली फॉल करता है प्रेगनेंसी के अंदर, ख़ुसूसन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और ये जितनी चेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले ट्राइमेस्टर के अंदर समझें ख़ुसूसन 3 से 4 हफ्तों के बाद शुरू हो जाती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है ना इनका पीक आता है और थर्ड में फिर क्या होता है कि वो प्लेटू होता है, कि मतलब वही चेंजेस फिर परसिस्ट करती हैं, वो 3-4 महीने उसी तरह रहती हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है कि जो वेसल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जो शरेयानें होती हैं, खून की जो वरीदें होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हार्मोनल चेंजेज़ आ रही हैं बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन मीडिएटेड जो कोलेजन की डिपोज़िशन होती है, जिससे वो जो समझें शरेयान बनी होती है ना, वो कम हो जाती है। कुछ रिलैक्सन रिलीज़ होते हैं, कुछ इलास्टेज़ रिलीज़ होता है। उसकी वजह से वेस्कुलर बेड जो है, वो कम हो जाता है। मीडियम जो वेसल का होता है, एक लेयर होती है, उसके अंदर ख़ुसूसन। तो ये पेशेंट को एट रिस्क डाल देता है कि जो एओर्टा, जो मेन बड़ी शरेयान है, जो दिल से निकलती है और पूरे बॉडी को साफ खून सप्लाई करती है, उसकी डायसेक्शन, उसके अंदर समझें कि एक उसके फटने का और उसको उसका समझें उसके अंदर एक डैमेज होने का जो रिस्क होता है, वो बढ़ जाता है फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर।
फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ऑब्वियसली जब ये चेंजेज़ आती हैं और ख़ुसूसन जो प्रोटीन एस देखा गया है उसकी जो है वो डेफ़िशिएंसी होती है, ये एंटी कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं। जब इसकी डेफ़िशिएंसी होती है तो कोएगुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया, वेसल्स भी उसकी डायलेट हो गई, वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो गई, तो नेट रिज़ल्ट क्या निकला कि जो खून है वो हाइपर कोएगुलेबल गाढ़ा हो जाता है फीमेल्स के अंदर। तो ये भी एक कॉज़ बन गया कहीं न कहीं खून के क्लॉट बनने का, कहीं न कहीं जो है ना वो दिल के मसाइल होने का या फ़ालिज के मसाइल होने का, इसी वजह से जो है ना वो मसला भी हो सकता है। फिर अगर आगे चलें तो देखा ये जाता है कि जब डिलीवरी होती है और लेबर चलती है फीमेल के अंदर, तो उस दौरान जब एक कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, तो उस एक कॉन्ट्रैक्शन से 300 टू 500 एमएल ब्लड जो है वो रश करता है दिल की तरफ। तो फिर भी दिल के ऊपर लोड पड़ता है एक कॉन्ट्रैक्शन से। देखो कितनी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी, लेबर के दौरान। तो उ उससे भी जो है ना वो दिल जो है ना एट रिस्क आ जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर जब पोस्टपार्टम पीरियड आता है, जब डिलीवरी हो गई, तब भी ये वाले मामलात चलते रहते हैं और वो जो पोस्टपार्टम का पीरियड है 3-4 महीने, वो भी बड़ा हाई रिस्क होता है क्योंकि अब फ़ीटस जो थी वो बेबी डिलीवर हो गया और जो कैवल ऑब्स्ट्रक्शन थी, लोड था, कैवल सिंड्रोम थी, वो रिलीव हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है वेनस रिटर्न बढ़ा दिल के ऊपर, फिर प्रेशर आया और जो है ना कार्डियक आउटपुट वो बढ़ी और लोड दिल के ऊपर बढ़ गया। फिर भी दिल जो है ना एट रिस्क चला जाता है, खुदा ना ख़ास्ता उसके ऊपर जो समझें कि एक्स्ट्रा लोड पड़ा तो ये भी 300 से 400 एमएल ब्लड एक्स्ट्रा आ जाता होता है फिर पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर दिल के ऊपर। तो उसी तरह फिर दिल एट रिस्क चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।